चलिए, तो हम लोग अब वेरी गुड, वेरी नाइस। आज हमारे पास काफी नाम हो गए हैं और शायद कल की बात का कुछ असर हुआ है। और आज सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारी इस लाइव मीटिंग में। मेरा नाम आरती चौरसिया है। आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी इस शानदार अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, जहां पर हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से अपने पैशन को और साथ साथ हम काम करते हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो आज हम नया कुछ सीखने वाले हैं। जल्दी ही आपको नया सीखने के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ नया सीखें, ये भी एक नयापन ही है कि हम अपने बारे में लोगों को बताते हैं और बताने का जो तरीका होता है वो अलग है। तो आज हमारे पास स्पीकर के तौर पे जो न्यू नेम दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो मैं बुलाने जा रही हूँ रुखसाना बानो। यस रुखसाना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और सामने आइए। यस रुखसाना। हेलो मैम, जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका कैमरा ऑन होगा। हेलो मैम। जी वेलकम, बताइए। थैंक यू मैम। जी मैम, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं रुखसाना लखनऊ से हूँ और मैं अलका जी के अंडर में काम करती हूँ। प्लस मैं मैरिड भी हूँ और मेरी छोटी सी बच्ची भी है जो कि 3 साल की है। और मैंने अभी जल्दी ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बेस्ट दूँ अपना, कि मेरी जो डाउनलाइन है उन्हें कुछ सुनने को ना मिले या वो मुझसे खफा हो या कुछ मुझसे कहें, बट वो बहुत अच्छी है। मैं उनसे हर एक चीज पूछती हूँ, हर एक चीज वो मुझे बताती है। मैं दिन में 10 बार फोन करती हूँ, 10 बार मुझे चीजें बताती हैं और मुझे ये ऑरिफ्लेम ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा। मैं प्रोडक्ट भी यूज करती हूँ और दूसरों को यूज करने के लिए बोलती भी हूँ। मैंने बहुत अच्छा बनाया भी है सब कुछ। सोचती हूँ कि हाँ मुझे कुछ करना है। अभी मैं फ्री हूँ अपनी बच्ची से, मतलब कि वो थोड़ी बड़ी हो गई है अब, तो मैं उसको हैंडल कर लेती हूँ, प्लस अपना काम भी देखती हूँ। और एक मेरा छोटा सा ड्रीम है कि मैं अपनी खुद की शॉप खोलूँ बहुत अच्छी सी। तो मैं उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर हो रही हूँ कि मुझे कुछ चीजें सीखने को मिले ऑरिफ्लेम से, कुछ चीजें मैं भी लूँ जो कि बहुत चीजें इसमें दिखाते हैं और मैं उस चीज को करना चाहती हूँ। और मैं और लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि वो लोग भी इस चीज को करें। सक्सेस होना चाहती हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच मुझे ऑरिफ्लेम में ज्वाइन कराया। और वैसे आप सिर्फ शॉप खोलने का सपना देख रहे हैं? शॉप किस चीज की खोलना चाहते हैं आप? मैम मैं मतलब कि बहुत अच्छा सा पार्लर करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा सा, और जिसमें हर एक चीज हो, हर एक फैसिलिटीज हो लेडीज के लिए। पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह करूंगी भी, अगर ऑरिफ्लेम ने साथ दिया और मैं उसके साथ रही तो। गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अपने जो आपका पैशन है, जिस काम के लिए आप अपने आप को तैयार कर रही हैं, जो आपका मन है, वो आप अपनी इच्छा जरूर पूरी करेंगी और उसके लिए आप फंड प्रोवाइड करवाना चाह रही हैं जो ऑरिफ्लेम से लेना चाहती हैं। ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल, आपका ये काम पूरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब मेरे को अगली आवाज जो मैं सुनना चाहूंगी, वो जिन्होंने अपना हैंड रेज किया है वो है अनुराधा सिंह। यस अनुराधा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप सामने आइए। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए अनुराधा जी। मैम मेरा नाम अनुराधा सिंह है, हम बहराइच में रहते हैं। तो कैमरा ऑन होना चाहिए आपका। अनुराधा जी, आप कैमरा ऑन करेंगे? यस मैम। यस यस मैम। यस जी जी, आप बताइए। जी, मैं बहराइच में रहती हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। शुरुआत से मेरा नाम, मैम गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अनुराधा सिंह है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बहराइच में रहती हूँ। मैम पहले मैंने इसमें ज्वाइन किया था बस केवल प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तो फिर क्योंकि हमको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सालों से हम यूज कर रहे थे, तो बस केवल यूज के लिए ही ज्वाइन किया था। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला, फर्स्ट मंथ में मेरा 200% हो गया, सॉरी 200 पॉइंट हो गया,
63%। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि अगर तुम ज्वाइन भी करवाओगी तो इसमें तुमको बेनिफिट भी होगा, पॉइंट्स अच्छे बनेंगे, तो प्रॉफिट भी होगा आगे चल के। तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। पहले इतना मतलब मन नहीं था, बस ऐसे ही किया। फिर हस्बैंड को भी बताते थे इसके बारे में, तो एक बार हस्बैंड बोले कि तुम सिंथॉल सोप के जैसे हो, जो केवल ऐड आता है और यूज नहीं होता। वैसे ऐसे लेडीज होती हैं कि बस केवल बातें करती हैं और काम कुछ नहीं कर पाती हैं। उस दिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने सोचा अब इनको करके दिखाना है। सिंथॉल सोप नहीं बनना है। फिर मैं मेहनत करते रहे, लेकिन मैम अभी मेरा 6% ही हो पाया है और सोच रहे हैं आगे भी ऐसे करते रहेंगे। बस ये केवल अपने हस्बैंड से ज्यादा सैलरी हमको चाहिए इसमें, कि उनको बिल्कुल, कर दिखाना आप है। प्लान करिए, आप प्लानिंग के साथ काम करिए, रोज अपना काम बढ़ाइए, रोज अपने काम को मल्टीप्लाई करने के लिए अपने साथ अपना नेटवर्क, क्योंकि जितनी बड़ी कमाई चाहिए ना आपके पास उतना बड़ा नेटवर्क चाहिए। हाँ ठीक जी है, मैम। नेटवर्क जी के ऊपर मैम, बस मेहनत करिए। हाँ हम जी, मेरी मैम लोग हैं, माया मैम, साली मैम, मंजू मैम और मेरी फ्रेंड है जसप्रीत है, तो बहुत सपोर्ट करती हैं हमको। और जब नहीं हो पाता है मेरा काम तो भी बोलती हैं कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे ट्राई करना। तो इससे मतलब बहुत सहारा मिलता है कि चलो कोई तो है मेरे पीछे। और ऐसे ही आप सबका सपोर्ट मिलता रहे, मैम लोग का सपोर्ट मिलता रहे, तो सक्सेस तो बिल्कुल होना ही है, एक ना एक दिन तो बिल्कुल सक्सेस होना ही है। जी मैम, बिल्कुल थैंक यू होंगे, मैम। आप सब सफल होंगे बिल्कुल। चलिए, जी ओके, मैम, थैंक अच्छा यू। लगा अनुराधा जी आपसे मिलके। और अब मेरे पास एक और नाम है जिन्होंने हैंड रेज किया है, वो है अंजू सिंह। यस अंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप अपने बारे में बताइए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंजू जी। मैम मैं अंजू सिंह लखनऊ से हूँ और मैं राधा की डाउनलाइन में हूँ, अच्छा। राधा वर्मा। हम्म। जी मैम, मैम मुझे अब अभी 1 मंथ ही हुआ है ऑलमोस्ट ज्वाइन किए हुए, और मेरा इस मंथ 9% निकल जाएगा। तो वाओ। मैं कोशिश में लगी हूँ कि मैं कोची का ट्रिप भी लूं और मैं कैश अवार्ड्स भी लूं, और मैं इसी कोशिश में बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मैं 22% पे पहुंचूं। और अभी इसी लॉकडाउन टाइम पे जब मेरी राधा के मैं सारे उसके पोस्ट देखती रहती थी, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इससे एक दिन बात की तो उसने बोला अरे यार तू ज्वाइन कर। और ये मैं टीचिंग जॉब भी साथ में करती हूँ, तो इस टाइम पे क्या है कि टीचर्स को ही जाना होता है, बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, तो हम लोग भी ऑल्टरनेट डेज ऐसे करके अपना जाते रहते, तो साथ में वो भी चल रहा है और ये भी मैं कर रही हूँ। बस ये है कि अब इसमें मैं जुड़ गई तो मेरे सपने भी अब बड़े होने लगे हैं, कि बस मैंने अब ये सोचा है कि मुझे अपना इंडिपेंडेंट अपना मकान लेना है और उसको अपने हिसाब से उसको डेकोरेट करना है। वैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, मतलब जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन अब मुझे अपना खुद का मकान खरीद के लेना, बस मैं यही अब आगे का मतलब ये मेरा एम है कि मुझे ये करना है तो अब करना है। बिल्कुल। बस थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा अंजू जी। और सबसे बढ़िया बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नए लेवल्स के लिए और ऑल द बेस्ट। जल्दी थैंक यू से सो आप मच सारे मैम। लेवल्स सीढ़ियों चढ़ती जाइए। जब आप पहले महीने में इतना कर सकती हैं तो अगले महीने आपका लेवल पक्का है, जब आप सारे कैश अवार्ड्स पाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अब मेरे पास एक और ऑडियंस है जो कि डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए तैयार बैठी हुई है, और मैं अब उसको बुलाने जा रही हूँ। पूजा, अब अपना रेडी हो जाओ और मैं तुम्हें अनम्यूट की पावर देती हूँ। तुम पहले अपना कैमरा ऑन करो और सामने आओ। पूजा चौहान, यस पूजा, आ जाओ, रेडी हो जाओ। नमस्ते भैया, आप भी हैं साथ में? यस पूजा, अनम्यूट करो अपने आप को अपने हाथ से। पूजा, अनम्यूट करो। आई थिंक पूजा को मेरी बात नहीं सुनाई पड़ रही है। कैमरा ऑन तो है, बट मैं पावर दे देती हूँ उसे अनम्यूट करने की, अपने आप से सब लोग कर पाएंगे।
लेकिन श्योर हो जाएगा। पूजा अनम्यूट नहीं हो रहा। तब तक सोनिया जी ने हैंड रेज किया है, मैं सोनिया जी से बात करती हूँ। सोनिया जी ने, लेकिन कैमरा कैसे ऑन होगा? सोनिया जी आप बात करना चाहते हो? आप अपने आप को अनम्यूट करो। नहीं, कर ही नहीं पाएंगे। पूजा कहाँ चले गए? ओके सोनिया जी बोलिए। जी सोनिया जी आप आइए। पविंदर जी आपने अपने आप को म्यूट नहीं किया है। ओके, तो अभी समय कोई नहीं है बोलने के लिए। पूजा को क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, जब पूजा आएगी तो वो हैंड रेज करेगी और तब हम उनका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा पाएंगे। पहले मैं आप लोगों को यस, मेरे ख्याल से नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो रेडी तो थी, तब से कह रही थी कि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में दोबारा आप लोगों के सामने लाऊंगी। मे भी हम उसका वीडियो भी शेयर कर ले। तो चलो अभी हम अब बुलाने जाएंगे शिशिर जी को, जो कि आपको हमारी यस आ गई पूजा। पूजा अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो मैम। यस, आ जाओ आ जाओ। चलो आपकी आवाज बंद है पूजा, फिर से अनम्यूट करो अपने आप को। पूजा अनम्यूट करो। हाँ मैम, अब आपने अनम्यूट करा मैम। बोलो। मैम आपको हमारी आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। और मैम क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर, तुम दोनों लोग एकदम सही दिख रहे हो। मिस्टर आमोद चौहान मैम गवर्नमेंट जॉब में है और मैं पूजा चौहान मुरादाबाद से हूँ। मैं अब आप तुम बताओ क्या डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली हो तुम सबको? ओके मैम, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन है मैम, ये जो हम लोग किड्स का पेस्ट हमारे यहाँ पे आता है ये, तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन है कि ये बच्चों के लिए क्यों ज्यादा अच्छा है ये, और जो पेस्ट आते हैं बाकी अदर नेटवर्किंग में या मार्केटिंग में, तो उससे बेटर क्यों है ये। इसके लिए मैम हम लोग इसको एक प्लेट पे हम लोग इस पेस्ट को ले लेते हैं। मैम आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है। ये मैम हमने यहाँ पे इसका पेस्ट लिया है, ये हमारा किड्स का पेस्ट है। थोड़ा प्लेट शाइन कर रही है, प्लेट के ऊपर लाइट आ रही है, प्लेट को थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है मैम। हाँ अब ठीक है। शाइन नहीं करेंगे मैम? हाँ नहीं ठीक है, प्लेट शाइन कर रही थी ना तो कुछ दिख नहीं रहा था। दूसरे पे ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको इस पे कर लेते हैं। नहीं अब इस पे दिखाई दे रहा है मैम को। अच्छा ठीक है। और मैम इसी में कंपैरिजन में दूसरा पेस्ट लेते हैं इसी के कंपैरिजन में। हाँ। और ये भी दूसरा मार्केटिंग ब्रांड है ये वाला पेस्ट। हाँ, ठीक है, तो समझ गए। एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों पेस्ट ले लिए हमने, एक ये वाला पेस्ट है जो यहाँ पे है और एक ये वाला पेस्ट है जो यहाँ पे है। तो मेन बेसिक क्या है, जब हम लोग मॉर्निंग में पेस्ट बच्चों को अपने किड्स को कराते हैं तो मोस्टली किड्स की हैबिट होती है कि उस पेस्ट को वो अंदर उसको अपना वो कर लेते हैं, वो उनको अच्छा लगता है या फिर वो देखते हैं। बट जब वो उसको खाते हैं तो मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो वो अंदर जाके क्या रिएक्ट कर सकता है बच्चों की बॉडी में, ये हमको देखना है। क्योंकि अभी हमारे बॉडी में जब मॉर्निंग में उठते हैं तो HCl
जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फूड को डाइजेस्ट करने के उसमें काम में आता है। तो वही हम यहाँ पे एक सैंपल करके देखेंगे दूसरे पेस्ट पे और अपने पेस्ट पे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए सिंपल कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारे घर में ये हार्पिक आता है, इस हार्पिक के पीछे जब हम इसमें यहाँ इंग्रेडिएंट देखेंगे तो इस इंग्रेडिएंट में लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को हम डाल के टेस्ट कर लेते हैं। और भी HCl आते हैं, उसको भी डाल के टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं इसको जो ये हमने दूसरा पेस्ट लिया है, अदर ब्रांड लिया है, इस पे हम लोग इसको डालते हैं। और ये डालने के बाद में इसको हमने यहाँ पे मिक्स करा इसको। तो जब ये मिक्स कर रहे हैं तो ये यहाँ पे इससे रिएक्ट हो चुका है। ये देखिए मैम। और यही HCl अगर हम जो है अपने जो हमारे यहाँ का किड्स का पेस्ट आता है उस पे हम लोग डालेंगे इसको, और इसको हम लोग इसको मैशअप करेंगे, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा उस HCl के साथ। अच्छा। और ये अगर रिएक्ट कर रहा है, अगर हम अदर ब्रांड की बात करेंगे तो जब भी हम अदर ब्रांड के पेस्ट को हम लोग अगर इस तरीके से रिएक्ट करेगा तो सोचिए वो पेट में जाके अंदर बच्चों के किड्स में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो। इसी से ही सारी प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ये देखिए मैम, ये रिएक्ट वाला है और ये नॉन रिएक्ट वाला है। ये देखिए मैम, ना हमारा जो ओरिफ्लेम का पेस्ट है वो कट गया है लेकिन रिएक्ट नहीं करा है मैम। और ये वाला जितना भी है ये रिएक्ट हो चुका है। वेरी गुड। और कुछ भी था तुम्हारे पास पूजा? और भी है मैम, वो बाद में दिखाओ। ठीक है मैम, दिखाती हूँ। नहीं दिखा दो, मौका मिला है। एक्चुअली केवल जो हमारे यहाँ पे लव पोशन हमारा बॉडी स्प्रे आता है, तो इसके अंदर क्या खास बात है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो लव पोशन भी बॉडी पे लगाते हैं, और मार्केट में दूसरे ब्रांड के भी आते हैं, उसको भी हम बॉडी पे लगाते हैं। दूसरे ब्रांड का जो हमारे मार्केट में है ये पीटर इंग्लैंड सबसे मोस्ट ब्रांडेड है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, और ये लव पोशन वाला यूज कर रहा हूँ। तो इसको हम सेट करने के लिए इसी को हम यूज करते हैं। हमारे ये ओरिफ्लेम का पॉलीपैक है। तो सपोज ये स्टैंड कर रहा है मैम। हाँ अब ठीक है, शाइन करने लग जाता है ना। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, अब मैम ये हम अपना लव पोशन वाला यूज करेंगे केवल अपनी बॉडी पे। हाँ। तो इसको यूज करने के बाद में यहाँ पे अगर हम इसको रब करेंगे तो कहीं से कहीं तक भी ये इसका कलर फेड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम बॉडी पे इसको लगाएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। बट इसी के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे ये का यूज करूंगा तो क्या होने वाला देखिए, इसने इस पे लिखा हुआ भी मिटा दिया। नहीं अभी दिख रहा है, दिख रहा है मैम? वाओ क्या बात है, सुपर्ब। तो ये इतना रिएक्ट कर रहा है। और लव पोशन का अगर हम इसको यूज करते हैं तो लव पोशन का इसको ऐसे करो ना, इस पे हाथ रब करके दिखाई। दूसरा हैंड यूज करना केमिकल वाला में। तो ये डिफरेंस है मैम हमारे लव पोशन में और जो अदर ब्रांड है। तो ये कितना हार्श हो सकता है बॉडी के लिए, और लव पोशन कितना अच्छा है बॉडी के लिए। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे अमोद जी और पूजा। आप लोगों को बहुत आप लोग इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस दिखा रहे हैं तो लोगों को आइडिया मिलेगा कि हमें इस तरह की चीजें भी करनी चाहिए जिससे हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्लियर कर सके। थैंक यू पूजा। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो अब आज हम लोगों ने जितनी भी बातें, आज आप लोगों को भी बहुत कुछ अलग लगा होगा आज क्या डेमोन्स्ट्रेशन देख के। हमारे पास कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि हम लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ हम लोग आज
यही रीजन ही है कि हम सारे लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जब जिसके पास जो भी कुछ है बताने के लिए अपनी बातें शेयर कीजिए, और इससे हम एक दूसरे को एम्पावर करने वाले हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने और बड़ा करने वाले हैं। तो जिसको जितना कुछ भी आता है आप वो जरूर से शेयर करिए, क्योंकि आपका ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो मैं हर उस किसी को अप्रिशिएट करूंगी जो थोड़ा सा भी अपनी अंदर अपने नेटवर्क में, अपने लोगों में कुछ भी अगर उसको एक्स्ट्रा मालूम है, ज्यादा मालूम, उसे पता है कि मुझे बहुत अच्छा इसके बारे में मालूम है, मेरे को ये मुझे बताना चाहिए, तो आप जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ आपका बिजनेस नहीं बढ़ाता, आपकी कंपनी का बिजनेस बढ़ाता। कंपनी बढ़ी तो आप भी बढ़े, ये सोचने की बात है, तो ध्यान रखिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की तरफ, जहां पर आपको शिशिर जी कुछ लेकर बैठे हैं बताने के लिए। मैं अब शिशिर जी को बुलाने वाली हूँ। थैंक यू। आज की तो शो स्टॉपर पूजा हो गई, और मतलब मेरे लिए तो जगह ही नहीं बची है, उतना अच्छा मैं डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दे दूंगा। तो टॉक ऑफ द डे, टॉक ऑफ द टाउन, तो पूजा वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। और नए बच्चे हैं, नया खून है, शानदार लीडर्स हैं। मुरादाबाद शहर में पूजा पूजा ही चलता है, लोग पूजा करते हैं, है ना। तो क्यों करते हैं आपने देखा, मैं बार बार कहता हूं ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। तो अगर पूजा के इतने जबरदस्त पॉइंट्स होते हैं ना, तो क्यों होते हैं, आप देखा एक एक प्रोडक्ट की इतनी बारीकियां, जिस दिन आप भी ये सीख जाएंगे आप भी कर जाएंगे। और ये मेरा भी एक बड़ा फेवरेट पार्ट है मेरे YouTube में। मैंने जब YouTube अपना चैनल शुरू किया था तो मैंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन उसमें डाले थे, और आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देखें, 1,500-2,2 हजार लाइक्स हैं, व्यूज हैं, और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स। मैंने भी टैल्क लिया, ओरिफ्लेम का टैल्क, ओरिफ्लेम का सबसे सस्ते प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत की, और देखिए लोगों ने किस तरह से लाइक किया। आप अगर ये छोटी छोटी चीजें करेंगे ना, सेल चीज क्या है। अब आपने देखा जो भैया ने बॉडी स्प्रे का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, अगर आपने ये बॉडी स्प्रे का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया, आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ और खरीदेगा? हम लोग सिर्फ ये बातें ना किया करें कि वो जुड़ता नहीं, उसने सामान नहीं लिया। हम लोग करते क्या है सेल जनरेट करने के लिए? ज्ञान जितना जानेंगे, जितना प्रोडक्ट यूज करेंगे, जितना प्रोडक्ट्स के साथ में खेलेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत प्यार करिए, क्योंकि ये बहुत प्यारी कंपनी, इसके जिस प्रोडक्ट को आप छू लेंगे वो अमृत है। और इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि इसमें कमाल करना है। आप सोचिए, जो सिर्फ बॉडी के ऊपर लगाने के प्रोडक्ट्स हैं, जब कंपनी ने उस जगह तक इतना जबरदस्त काम किया है, तो जो भी चीजें बॉडी के अंदर जा रही हैं, हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट, उसमें कंपनी ने कितना काम किया होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो चीजें आपको कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं, वो कमाल है। आज हैट्स ऑफ शीला जी के लिए भी, क्योंकि दोपहर में उन्होंने आज एक इवेंट जो की, उनकी पहली इवेंट थी, बहुत ही लजाते, शर्माते, सकुचाते उस तरह से उन्होंने की। हाँ देखिए, कोई भी चीज पहली बार आदमी करता है तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन क्या शानदार इवेंट। हमें पता है हमारे आने वाले कल की डायमंड है। मैं डायमंड से नीचे बात ही नहीं करता। मुझको कोई लीडर अच्छा लगता है तो मैं देखता हूं कि कितनी आगे तक जाने वाला है। मैं डायमंड बहुत कम लोगों को बोलता है, शीला जी हमारी डायमंड है यकीनन। तो हैट्स ऑफ, 1400 व्यूज के साथ में उन्होंने एफबी लाइव किया, पहला एफबी लाइव जिसको 1400 भारत की जनता ने देखा। इसको, इन बातों को हल्के में मत लीजिए। भी 1500 लगभग होने वाला है व्यूज। 1500 लोगों से आप मिल सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। 15 महीने में शायद नहीं बता पाएंगे, 100 लोगों को हर महीने में बताएंगे ना, तो भी 15 महीने लग जाएंगे। ये है डिजिटल की पावर। इस पावर को समझिए, और जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी तरक्की। और बहुत सारे टेस्टिमोनी से अच्छा मुझको लगा कि अभी उनके लीडर्स ने चलना शुरू किया है। अभी कोई बहुत बड़े बड़े टाइटल्स उनके अंडर में नहीं है, लेकिन जो चलना भी शुरू किया उसमें क्या बढ़िया बढ़िया बातें। और कुछ चीजों से तो मुझे ओरिफ्लेम के साथ में मुझको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है
कि इस कंपनी के प्रति मेरा रिस्पेक्ट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन ऐसा कुछ होता है। जैसे आज जब मतलब कोई नई बातें नहीं थी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें क्लिक कर जाती हैं। एक कोई डॉक्टर श्रुति थी, या नाम नहीं ध्यान आ रहा है, सम डॉक्टर, और वो जब अपना टेस्टिमोनी देने के लिए आई तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने शायद एक लाइन भी नहीं बोली थी, सिर्फ अपना नाम भी बताया था। तब तक उनका कोई छोटा बेबी था, वो उनके गोद में था, वो उनको परेशान करने लगा। और उसके बाद उन्होंने बोला, सॉरी मैम, मेरा छोटा बेबी है ना। तो और उसके बाद उन्होंने अपनी टेस्टिमोनी दी। मालूम अच्छा क्या लगा, कितना सुंदर ये बिजनेस है। गोद में बच्चा है और वो आदमी अचीवर है, गोद में बच्चा है और आप अचीव कर रहे हैं। कितना, क्या मतलब, इस बिजनेस के लिए हैट्स ऑफ, सैल्यूट करिए इस बिजनेस को, और सैल्यूट करिए ऐसी महिलाओं को, ऐसी माताओं को, ऐसी लेडीज को, ऐसी वुमेन्स को। तो दोस्तों, बहुत सुंदर बिजनेस है, इस बिजनेस को बढ़ाएं हम लोग। खूब बड़े बड़े सपने देखें। देखिए, सपने देखने से प्लीज डरिए मत। क्या आप सपने देखने को तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं हूं तैयार आपके लिए। क्या आप बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूं आपको अचीव कराने के लिए। क्या आप तैयार हैं बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आपका नेटवर्क बनवाने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर आप तैयार हैं, मैं तैयार हूं हर दिन आपको सिखाने के लिए। मैं 24 आवर्स आप उस व्यक्ति के लिए हूं जिसका सपना सिर्फ डायमंड है। छोटे सपने वालों के लिए नहीं भाई, छोटे सपने वालों के लिए मेरे पास बहुत सारे लीडर्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे। मैं वो एकेडमी बनाना चाहता हूं जहां मेरी एकेडमी में जो हो वो मुंह से सिर्फ डायमंड बोले। इससे छोटा नहीं यार, इतना आसान। आज 2 से 3 साल में हम लोग डायमंड्स पैदा कर रहे हैं, 2 साल। और अगर आप उसको बोल भी नहीं रहे हैं तो होएगा तो नहीं ना। तो पहला तो वही है। और सपने यार प्लीज बड़े देखिए, बहुत बड़े बड़े देखिए। हमें छोटे मोटे सपने सुन के बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, किसी चीज को मैं कोट नहीं करूंगा। छोटे सपने वाली बातें करते हैं ना, तो वो कुछ सपने हैं। खूब बड़ा, इतना बड़ा कि जब आपके मुंह से वो बात सुने तो बड़ी अजीब सी लगे। मैं चाहती हूं अगला मेरा बर्थडे एफिल टावर के नीचे हो। मैं चाहती हूं मेरे हस्बैंड का जो अगला बर्थडे हो तो मैं उनको एक लग्जरी कार दूं। मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे का जब बर्थडे हो तो मैं उसको आईफोन। अरे कुछ बहुत बड़ी बात करिए। जो आम लोग बात कर रहे हैं वही अगर आप करेंगे तो फिर ओरिफ्लेम करने की क्या जरूरत है? 10-20-50 हजार की नौकरियां हैं ना। हम लोग यार एक क्लास है, हम लोग कुछ अलग हैं। हम लोग भगोड़े नहीं है, हम लोग भागने वाले लोग नहीं। हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो अब करके दिखाएंगे। हम लोग करने के लिए आए, हम लोग पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग कुछ बड़ा करने के लिए आए। तो मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? यहां पे मैंने अभी धीरे से देख लिया कि अभी धीरे से शीला जी ने हैंड रेस कर दिया था, उनसे रहा भी नहीं जाता है। तो मैं उनकी नेचर से वाकिफ हूं। तो शीला जी बीच में आपने धीरे से हैंड रेस करके गायब आप हो गई। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपको नहीं देखा। अब आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा और आपको बताना होगा कि आपने धीरे से हैंड रेस क्यों किया। अनम्यूट कर लेंगे ना अपने आप से? अच्छा, करना पड़ेगा। ओके, तो 1 मिनट का वक्त लेता हूं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। देखा, चोरी पकड़ ली गई ना। नहीं सर, मैंने सोचा कि शायद देख रही थी मैं कि मैं थैंक यू सर बोल सकती हूँ क्या? सर आपने इतना अप्रिशिएट किया, ये सब आपके रोज के लेसन्स का कमाल है। बस ये कहना चाह रही, फिर मुझे याद आया सर हम तो अनम्यूट हो ही नहीं सकते हैं। फिर मैंने जी जी, किसी की गलतियों की सजा सर हमें मिल रही है। ठीक बात है सर। एंड थैंक यू सो मच सर। सर उस बच्ची के नाम के लिए मैंने किया था, उसका नाम था डॉक्टर आयुषी सिंह। वो रीसेंट। यस यस यस। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो यकीनन बहुत बढ़िया डॉक्टर आयुषी, बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपसे यहाँ पे जिस पार्ट पे चर्चा करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, शीला जी के लिए, लवीना जी के लिए, माया जी के लिए, शिल्पी जी के लिए, नमिता जी, जितने लीडर्स बैठे हैं। किसी का नाम छूट रहा बुरा नहीं मानेगा, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूं, जो सामने दिख गया मैंने बोलिए। सारे सम्मानित लीडर्स के लिए, हम सारे लीडर्स के सामने एक ही दिक्कत
कि यार ये जो जुड़ा है ये कर क्यों नहीं रहा है, ये इसका सिर्फ 3% क्यों हुआ, इसके 100 ही पॉइंट क्यों हुए। तो पहली बात, उन दिक्कतों पे मनन करते रहे हम लोग, और हम लोग प्रयोग करते रहे, और एक दिन हम लोग ब्लास्ट करेंगे, करते ही है। आज यहाँ पे जिन लीडर्स की भी मैंने बात की, रजनी जी, भावना जी, व्हाटएवर, लवीना जी, व्हाटएवर लीडर्स, ये लाख 2-2 लाख की इनकम पे ऐसे नहीं पहुंच गए। इन्होंने कितने प्रयोग किए होंगे। एडिसन ने 10,000 प्रयोग किया तो बल्ब बन गया, तो हम लोग भी तो प्रयोग करते हैं। हम लोग का प्रयोग जो है वो लोगों पे, इंसानी सभ्यता पे किया जाने वाला प्रयोग है, बस ये फर्क है। हम लोग का प्रयोग जो है उसमें न केवल हमारा जीवन बदलता है, पहले हम किसी का जीवन बदलते हैं तब हम सफल होते हैं। क्या प्रयोग है, क्या बात है। अपने आप को थैंक यू कहिए। आप जब जब सफलता की एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो किसी को पहले ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं, तब आप चढ़ते हैं। तो गजब का काम आप सारे लोग कर रहे हैं, ये परोपकार का काम। ये परोपकार जो जितना कर पाएगा वो इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएगा। जो नहीं कर पाएगा, जो कल्याणकारी काम नहीं कर सकता, जो सोशल वर्क नहीं कर सकता, जो सोसाइटी को चेंज करने से पहले ही हार मान लेगा, वो आउट हो जाएगा। सिंपल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये थ्योरी मेरी लिखी हुई नहीं है, वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। इस बिजनेस में आना तो चुटकी का खेल है, एक केवाईसी दो और आ जाओ, लेकिन यहां टिके रहना वो है बात। टिक के दिखाओ तो जानो। पर टिकता कौन है? जो जितने ज्यादा परोपकार कर सकता है, जो जितना ज्यादा कल्याणकारी काम कर सकता है। तो वक्त ना गंवाते हुए हम लोग आते हैं उस सिस्टम पे। एक सिस्टम मुझको जो लगा कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं, जो शायद कमाल कर सकता है। यकीनन सारी बातें सबको पता है, सारी बातें हमेशा सदियों से सबको पता होती हैं। बात होती है इंप्लीमेंट करने की। किसको ये बात नहीं पता थी कि सेब जो है जब भी टूटता है तो पृथ्वी पे ही गिरता है, लेकिन न्यूटन ने कहा ओ ये तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि कोई भी चीज अगर गिरती है तो नीचे ही गिरती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। एक सिद्धांत बना दिया, उससे पहले नहीं पता था हमको। आपको पता सबको सब कुछ होता है, बात होती इंप्लीमेंट करने की। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस कंपनी में जो सबसे पहला पड़ाव है, जिसमें मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूं, मैं कोई नई बातें आपको थोड़ी ना बताने लगूंगा। कंपनी कॉस्मेटिक बनाती है तो मैं कॉस्मेटिक ही बताऊंगा। वो वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है तो वेलनेस ही बताऊंगा। 200 पॉइंट करने में 3% हो तो मैं वही बताऊंगा। ये सुन सुन के अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा कहता हूं पढ़ाई लिखाई की बातें हमेशा थोड़ी बोरिंग होती हैं, और जो बोरिंग चीजें होती हैं वही आपको हमेशा पे करती हैं। तो बोर होइए लेकिन सीखिए। तो वो क्या चीज, पहला पड़ाव इस बिजनेस में जब आइए तो सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो है मैनेजर। अगर आप उससे कम सोच रहे हैं तो क्यों कम सोच रहे हैं, जरा हमें ये बता दीजिए। नहीं सर, मैं ज्यादा रुपए चाहती नहीं, मैं चाहती हूँ 200 का चेक आए। आपकी क्या ये सोच है? नहीं सर बताइए, कहीं मैनेजर हो गया तो मैनेजर सेमिनार में जाएंगे, इतना बड़े स्टेज पे मेरा सम्मान होगा, हजारों लोग। हम चाहते नहीं सर मेरे लिए कोई ताली बजाए। हम मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कि लोग मेरे सम्मान में खड़े हों, है ना, मुझको इतनी इज्जत दी जाए। ऐसा सोचता है क्या कोई? इसके विपरीत ही सोचता है ना। तो इतना बड़ा आपके पास कुछ होने वाला है, तो सबसे पहली सोच ओनली एंड ओनली 2400 पॉइंट्स। इससे नीचे बात ना करना भाई। इससे नीचे बात करनी तो हमें ना टाइम मेरा मत वेस्ट करो, है ना। इससे नीचे बात करनी तो बहुत सारे लोग पढ़े, उनसे बात करो। मेरे साथ आना है यार, मैं वही चाहता हूं जो मैंने किया वही तुम करो। 2400 पॉइंट्स। अब 2400 पॉइंट हो कैसे सकते हैं, अब इस पर हम लोग चर्चा करें। इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका मालूम क्या है? सबसे आसान तरीका 2400 पॉइंट का सामान खुद खरीद लो। ऐसा करते हैं, वेलनेस सेट खरीद लेते हैं। एक सेट पे 100 पॉइंट मिलते हैं, 24 सेट खरीद लेते हैं। एक सेट 3500 रुपए का आता है, तो 10 सेट कितने क्या है? 35,000 के। तो 20 सेट कितने क्या है? 70,000 के। ये लगभग 1 लाख रुपए से कम पैसे लगेंगे, 24 सेट ले आते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें हंसने वाली बात नहीं, क्यों नहीं करा जा सकता ये? क्या हम लोग अपनी जिंदगी में 20-25 लोगों को भी नहीं जानते जो आपकी बात मान सकते हैं? क्या ऐसे हैं हम लोग? ऐसे तो नहीं दोस्त। 20-25 लोग, यहां पे जितने भी लोग बैठे ना, 50-50 लोग ऐसे होंगे कम से कम जिन पे उनका अधिकार होगा। आपके खानदान में होंगे, दोस्तों में होंगे, परिवार में बहुत सारे लोग। तो क्या हम 23-24 सेट्स नहीं बेच सकते? अरे एक सेट तो मेरा अपना होगा, 23 सेट बेच लेंगे, उसमें क्या रखा। और एक ऐसे छोटे छोटे बिजनेस जिसमें जिंदगी में कुछ नहीं होना है, जितना बोलना है बोल लीजिए, होता किसी का कुछ नहीं है।
कि वो हम बुटीक खोल रहे हैं, हम पार्लर खोल रहे हैं, हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इन सबको करके क्या आपके घर में मर्सिडीज आ जाएगी? खोल लीजिए। ये सब बिजनेस करके क्या पूरी दुनिया का एक देश आप घूम लेंगे? करके दिखा दीजिए। इन सबको करके क्या जिस दिन आप इस दुनिया से बाय बाय करेंगे तो अपने आप ये पार्लर और ज्वेलरी की दुकान या वॉटेवर जो है वो चलता रहेगा? नहीं, जिस दिन आप गए बंद। और हो सकता है आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको वो बिजनेस ही नहीं पसंद है, वो दुकान उठा के बेच देगा। तो वो सब इस बिजनेस जो इसमें है वो किसी भी बिजनेस में नहीं। ये मुझको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखिए इस काम के आगे तो सब कुछ छोटा है, मैं कहूं चाहे ना कहूं, जो कि प्रूवन है, वर्ल्ड वाइड प्रूवन है। मुझको कहने की क्या आवश्यकता है? तो मैं ये कहता हूं ये छोटे छोटे काम करने के लिए तो बैंक से लोन ले लेंगे। मेरा खुद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें तमाम दुकानें, तो लोग क्या क्या करते हैं मैं देखता रहता हूं। और 2-2 साल में किराएदार बदलते हैं, हर 2 साल से ज्यादा का एवरेज नहीं है। 50-50 लाख रुपए लोग लगाते हैं। अभी मेरे यहाँ एक बर्गर की दुकान है मेरी कॉम्प्लेक्स में, उसने 28 लाख रुपए लगाए और 1.5 साल में बंद हो गए, चले गए, बोरिया बिस्तरा लपेट लिया। इतना गेम लोग खेलते हैं, तो यहां पे 1 लाख का गेम नहीं खेला जा सकता? क्यों नहीं कर सकते? अपने में भरोसा, आइए 1 लाख रुपए लगाइए, 24 सेट उठाइए, करिए 2400 पॉइंट्स। क्यों नहीं करा जा सकता? बेच लेंगे हम। और अगर मान लीजिए हमने 24 सेट मंगाए, एक तो खुद खा रहा हूं, 23 बेचने, एक आध बच भी गए, खा लेंगे आगे। और कस्टमर्स तो हमारे क्रिएटिव होंगे ना, बढ़िया प्रोडक्ट खराब थोड़ी ना हो जाएगा 1 महीने में। सब्जी तो है नहीं कि पालक है आज आया परसों खराब हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो मालूम क्या हो सकता है? हमारी एक बहुत शानदार लीडर है जिसने सिर्फ 7 दिन में या 9 दिन में, ठीक से ध्यान नहीं, उसने 22% करके दिखाया। निदा कैसे किया? उसकी टेस्टिमोनी अगर आपने सुनी होगी तो उसने बताया कि मोस्टली उसी ने सेल किया, उसने 100 सेट सेल कर दिए। हम आप 23 नहीं कर सकते हैं। वो क्या मंगल ग्रह से आई है? उसको अल्लाह ने कुछ ज्यादा ही प्यार किया है, हमको आपको नहीं किया है ना। सब लोग उसके लिए बराबर हैं। उसने मेहनत की है इसलिए कर लिया। हम लोग मेहनत से जी चुराएंगे तो नहीं होगा। 23 सेट मंगाइए, बेचिए। एक सेट पे हम लोग को 1200 रुपए का मार्जिन है। एमआरपी और सीपी के बीच का जो डिफरेंस है, 10 सेट भी बेच लिए ना तो 12,000 रुपए, अगर एमआरपी पे बेच लिए। 20 सेट भी बेच लिए तो 24,000 रुपए, और 23 सेट बेच लिए तो लगभग 25, 26, 27,000 रुपए। 27,000 तो यही हो गया। और आपका जो चेक बनेगा मालूम कितने का? मेरा पूरा कैलकुलेटेड है, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर 2400 पॉइंट का बिजनेस आपने किया खुद, तो आपका जो कंपनी से चेक बनेगा वो भी लगभग 10,000 का होगा। पहले मैंने आइए पहले महीने ही 30-40,000 कमा लीजिए। कौन रोक रहा आपको? आप अपने आप को खुद रोक रहे हैं। आपको खुद ही में संदेह है, आप खुद पे ही अविश्वास कर रहे हैं। एक बार आइए, बिजनेस को बिजनेस की तरह समझिए। ठीक है, मैं आता हूं, मैं करके दिखाता हूं। देखिए लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। 1 लाख लगाया, 30 से 40,000 रुपए आ गए, वो पैसे तो तुरंत वापस आ गए। मैनेजर सेमिनार का भी हिस्सा बनने के लिए आप एलिजिबल हो गए। वेलकम प्रोग्राम 1 का 1,000 वाला गिफ्ट भी उठा लिया आपने। एक्टिविटी ऑफर भी 40,000 रुपए आ गए। और क्या चाहिए? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? यह है तरीका नंबर 1। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं ठीक है सर, हमने सुन लिया, हम बुटीक, पार्लर, ज्वेलरी की दुकान, इन सब चीज के लिए तो लगा देंगे, है ना, 10, 20, 50 लाख लगा देंगे, यहां हम 1 लाख भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहीं पे हमें विश्वास नहीं, बाकी हर जगह हमको विश्वास है। 7-7 महीने से, 6-6 महीने से लॉकडाउन में दुकानें बंद पड़ी हैं, तब भी हमें विश्वास है। हमें इसी में विश्वास नहीं है ना। चलिए ठीक है भैया, आप नई चीज जहां पे किस्मत बदलनी वहीं पे आपको विश्वास मत लगाइए भैया 1 लाख। चलिए दूसरा तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका ये कि कुछ नहीं, ये इतने सारे लोग जो हम लोग ने दोस्त यार बनाए हुए हैं, क्या इनमें से हम 23-24 लोगों को जोड़ नहीं सकते हैं? सिर्फ टारगेट रखो कि मैं खुद से मिनिमम 23 लोगों को जोड़ता हूं। चलिए ये तरीका है दूसरा। और जिसको जोड़ूंगा उसको बस हेल्थ के बारे में बात करूंगा, वेलनेस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज जिसने भी वेलनेस को नहीं अपनाया उसको कल इलनेस को अपनाना पड़ेगा। कल रेखा पांडे जी की मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, एक चीज मैंने उनसे भी ली, मैं सबसे बहुत सीखता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक वो ओरिफ्लेम का वेलनेस नहीं ले रही थी, 5-4 साल या 6 साल बता रही थी, एग्जैक्ट मुझको ध्यान नहीं, तब से उनको कोई ना कोई शारीरिक दिक्कतें चल रही थी। वो बता रही थी जिंदगी का कोई ऐसा वीक नहीं होता था कि कभी डॉक्टर के यहाँ ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, कभी बीपी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, कभी सीटी स्कैन हो रहा है, व्हाटएवर, पता नहीं क्या क्या। और एक एक बार एक एक टेस्ट जो होता है ना, उसमें कैसे हजारों रुपए लगते हैं।
तो यहां हम लोग क्या एक ओमेगा 1200, 1400, 1500 रुपए की नहीं खा सकते हैं? एक टेस्ट कराने के 1500 रुपए दे देंगे। एक बार डॉक्टर आपके सिर्फ नाड़ी देखेगा ना, सिर्फ नर्व्स देखेगा तो 500 रुपए ले लेगा, दवा बाद में लिखेगा। तो क्या हम उन चीजों का इंतजार करें? तो ये ज्ञान कौन देगा लोगों को? ये आप देंगे, और ज्ञान है लोगों के पास। ऐसा नहीं, हमने शुरू में बात की नहीं कि न्यूटन ने जो बात कही कोई नई बात नहीं की थी, पता सबको था। रियलाइजेशन की बात है, और उसी के लिए हैं आप लोग लीडर्स। उन्हीं बातों को आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मिलते हैं, वरना आजकल 2-4-5 हजार मिलता, 2-4-5 लाख नहीं मिलता। तो क्या समझाना है आपको? समझाना है भैया, ये बताओ, ये बेटे को अपने बॉर्बिटा काहे मिला के देती, क्यों बूस्ट देती है मिला के? यही ना कि नहीं उसके इम्यून सिस्टम पे कहीं ना कहीं वो काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। 10-10 साल, 20-20 साल से जो बच्चों को हम लोग दूध में कुछ मिला के दे रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये वेलनेस चीजें, तो उसको प्रमोट करें। 23 लोग जोड़िए, सबको 100-100 पॉइंट के ऑर्डर दिलाइए, सबको वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कराइए, सबको एक्टिविटी गिफ्ट दिलाइए। यानी कि 3,500 रुपए लगा के लगभग 1,500 से 2,000 तो उनके तुरंत वापस हुए जा रहे हैं। 1,000 रुपए का तो वेलकम प्रोग्राम हो गया, साथ में एक्टिविटी ऑफर, मजा आ गई उनको। और आपका क्या हो गया? अगेन 2,400 पॉइंट हो गए, अगेन आप मैनेजर हो गए, और अगेन आपका चेक भी लगभग उतना ही रुपए का। ये ज्यादा आसान है ना? हम नहीं कह रहे चलो 1 लाख मत लगाओ, थोड़ी मेहनत कर लो। फिर पैसा नहीं लगाना तो मेहनत करना पड़ेगा। तब टीम बनाओ, जिस टीम से 2,400 पॉइंट है सारे खुद जोड़ दो। वेरी गुड, ये तो और अच्छा तरीका हो गया। और आप पहले महीने क्या पा गए? अगेन वही लगभग 10,000 का चेक। अगर आप नए हैं तो वेलकम प्रोग्राम 1, 1,000 रुपए का गिफ्ट, एक्टिविटी ऑफर, मैनेजर सेमिनार में जाने का मौका। उसको बहुत बड़े रूप में लीजिए। ये जो गिफ्ट और ये सारी चीजें मैंने बताई है मिला के, ये तो 12-13 हजार रुपए हुआ। लेकिन जो सेमिनार में जा रहे हैं, एक सेमिनार की कॉस्ट 20 से 30 हजार होती है। एक रात 2 दिन का स्टे इन ए 5 स्टार होटल, खाना पीना भी फ्री, और कंपनी के सेमिनार का हिस्सा। जो कैसी सेमिनार होती है, यूट्यूब में डालिए, सिर्फ इतना लिखिए मैनेजर सेमिनार ओरिफ्लेम, और जो भी अभी तक तो एक हुई है उसको देखिए, आप दंग रह जाएंगे। गोवा में हुई थी कि किस ऐसी किसी पार्टी में हम लाइफ में कभी हमने सोचा भी कि ऐसी पार्टी का कभी हम हिस्सा बनेंगे। वो 20-30 हजार रुपए को भूलिएगा नहीं। ये है तरीका नंबर 2। तो याद रखे रहिए, पहले तरीके में मैंने क्या किया, मैंने पूरे के पूरे पॉइंट्स खुद करे। चलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मान लेते हैं, या पैसे तो देखिए सबके पास होते हैं। ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए 20-30 लाख रुपए भी निकल आते हैं, लोन भी अंगूठियां भी गिरवी रख देते हैं। वहां पे उनको संभावनाएं बहुत है, तो वहां पैसा निकल आते हैं। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरे काम करते हैं हम। इतने लोग खुद जोड़ेंगे, मेरी जिद है कि मैं 2,400 पॉइंट करूंगा। ये दूसरा तरीका, लेकिन अगेन थोड़ा मेहनत वाला है। मेहनत करो, 24 लोग लाने हैं तो 100-200 लोग से बात करनी होगी। और मैंने खुद किया था, तो ये तो मुझसे कोई ना कहे कि सर होता ही नहीं। मैंने नौकरी के साथ किया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो फुल टाइम भी कर रहे हैं, तो फुल टाइम कर रहे हैं ये कहिए नहीं, वो रिजल्ट में दिखना चाहिए। अगर आप रिजल्ट में नहीं दिख रहा तो आप फुल टाइम क्या, आप हाफ टाइम भी नहीं कर, आप कर ही नहीं रहे हैं, या आपकी सोच वैसी नहीं है, बस कर रहे हैं। कुछ भी हो जाएगा, कोई उसमें शर्म कौन सी बात है? 3% हो जाएगा, 0% हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो अधिकतर लोग ऐसे कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं होता। तो तीसरा तरीका मैं बताऊं, तीसरा तरीका और आसान। मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूं वो तरीके मैं ये बता रहा हूं और आसान करता जा रहा हूं। तीसरा तरीका क्या है? केवल 4 लोग अपने साथ में जोड़िए, केवल 4 लोग, और उन 4 के साथ लगिए कि तुम्हारा 6% इस महीने होना ही होना है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शुरुआत मिनिमम 6% लेवल से करो। और उसमें आरती की कल मैंने एक बात सीखी। आज मैं आप लोग देख रहे होंगे, मैं बहुत लोगों का नाम ले रहा हूं क्योंकि इधर मैं बहुत ज्यादा सीख रहा हूं। शीला जी के ग्रुप में मैंने डॉक्टर आयुषी से सीखा, रेखा पांडे जी से सीखा, और कल मैंने आरती से सीखा। बड़ी अच्छी बात जो पहले भी लोगों ने की थी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह मैंने उस हल्के में लिया कि भैया 1 सेट मंगा के खाओ और 1 सेट रिकमेंड करो, बस इतना तो काम करना है। 1 वेलनेस सेट मंगा के अपने ऊपर खुद इस्तेमाल करो, यानी कि खाओ पियो सेवन करो, और 1 सेट का रिकमेंडेशन करो, सेल कह लो, रिकमेंडेशन कह लो, कुछ भी। क्या इतना काम हम लोग पूरे महीने में नहीं कर सकते? क्या 200 पॉइंट हम खुद नहीं कर सकते? कभी भी मेरे घर आइएगा, कहिएगा सर आपको जितने साल हुए उतने साल की इनवॉइस दिखाइए हर महीने की, और दिखाइए आपके कितने पॉइंट है। कोई महीना दिखा दीजिएगा, सिर्फ पहला महीना छोड़ के, जब हमने 200 पॉइंट ना किए। कभी भी नहीं। ऊंचाइयों में पहुंचने की करेंगे कुछ नहीं, तो पहुंचेंगे भी कभी नहीं। 1 सेट
तो अब मालूम क्या हुआ, जिसको भी आपने रिक्रूट किया उसको बस यही सिखाइए कि यार सिर्फ 2 लोग ले आओ अपने साथ में जो एक सेट खुद इस्तेमाल कर सके और एक सेट रिकमेंड कर सके। उनके 3-3% हो जाएंगे, उनको भी आते ही कुछ चेक वेक मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा, उनका वेलकम प्रोग्राम होगा, उनको एक्टिविटी गिफ्ट मिलेगा, उनको भी खुश होंगे, और तुम्हारा क्या होगा 6% हो जाएगा। केवल 4 लोग पे फोकस करिए। ये दिन भर भागते मत रहिए। हम देखते हैं लोग दिन भर काम कर रहे हैं और मंथ एंड में उनका 12% भी नहीं होता है। ये किस तरह से काम कर रहे हैं? आप क्या दिन भर करते हैं कि आपका 12% भी नहीं हो रहा है? छोटा छोटा ही टारगेट बनाइए, 4 लोग लाऊंगा और उनके साथ काम करूंगा कि वो 6% करें। 600 600 600 600 600 इंटू 4 2400 हो गए। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका चेक थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हुआ 12% और आपके चारों लोगों का हुआ 6-6%। तो हर व्यक्ति से आपके बीच में डिफरेंस क्या हुआ? आप 12 पे, पहला वाला ए जो है वो क्या है 6% है, 12 में से 6 गया 6, उसके पूरे बिजनेस का 6% आप, ऐसे ही चारों के बिजनेस का 6-6% आपको मिलेगा। तो यहाँ पे चेक आपका लगभग आधा हो जाएगा, 5000 समथिंग का चेक आपका होगा। नॉट बैड, तब भी तो बढ़िया है। आपने जो अपने लिए सेट मंगाया था वो सेट फ्री हो गया, बल्कि आपके घर में पैसे आ गए। ये हो गया तीसरा तरीका। यार ये तो सबसे आसान तरीका है। और अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं? इसके लिए हम लोग को एक बार बैठ के मनन करना चाहिए कि शायद आपको मनन करना चाहिए, शायद आप गलत जगह पे हैं। आप जब ये सब चीजें नहीं कर सकते तो आप वही करिए, वो 10-20 हजार की नौकरी आपके लिए नहीं है। एक सिस्टम है वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, और आपको ऑप्शन भी बताया गया, कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन तो आप इसको जीवन भर करते रहेंगे और 3-6 या 0% यही होता रहेगा। और मैं कतई नहीं चाहता किसी का ये 3-6-9% ना मैंने किया था, ना मैं सलाह देता हूं, ना मैं चाहता हूं, ना ऐसे कोई भी व्यक्ति मुझको अच्छा लगता है। मुझको कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए सबसे बेस्ट व्यक्ति वही है जो मिनिमम 12% करता है। मैंने 15 किया था, मैं तो उससे नीचे का लेवल बोल रहा हूं। अब प्लान था इसलिए, जिद थी इसलिए, सपना था इसलिए, बड़ी रकम चाहते थे। मैं नहीं चाहता था 500 रुपए है, 800 रुपए है, पता नहीं लोग कैसे आते हैं और वो उसके बाद वो करते रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए फिर कभी नहीं होता। और अगर मेरे तीसरे तरीके को आपने मान लिया, तीसरा तरीका सबसे अच्छा तरीका है, सारे तरीकों को देखिए जो मैंने बताया सबसे आसान वही तरीका है, उसको अगर आपने मान लिया तो फिर सेकंड मंथ में आपको जो चीज करनी होगी बस यही, जो आपने काम किया वही उन चारों से कराना है। आपने क्या काम किया? 4 दोस्तों को लाए, उनकी मदद की कि उनका 6-6% हो जाए। और यहाँ पे एक भी आदमी नहीं कह सकता कि सर 6% नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बता दी, बहुत ही सर आपने बड़ी बात बता दी। 6% तो चुटकी के खेले, यहाँ पे 1-1 2-2 दिन में लोग कर लेते हैं, करने वाले तो अकेले ही कर लेते हैं, खुद की सेलिंग से ही कर लेते हैं, खुद के रिकमेंडेशन से कर लेते हैं, बिल्कुल चुटकी का खेल, ये तो कोई ना कहे। तो अगर आपने पहले मैंने 4 लोग से 6% कराया, अगले महीने बस यही बात उनको सिखाइए, कुछ नहीं करना है, अपने साथ में 4 लोग लाना है, जो 2 तुम ला चुके हो, 2 और लाओ, उन चारों पे काम करो कि उनका 6% हो जाए, ताकि तुम मैनेजर सेमिनार में क्वालिफाई कर दो। बस ये चीज आपने बैलेंसिंग कर ली 4 लोगों के साथ में, तो मालूम क्या हुआ? अगले ही महीने आपके 10,000 पॉइंट हो गए, जो मेरे हुए थे। अगेन जो मेरे हुए थे, तो होता तो है, बट छोटे छोटे टारगेट 6% कराना है। और अगर आप 6% भी नहीं करा पा रहे हैं तो या तो उस व्यक्ति में भयानक कमी है जिसको आप लाए, या आप में बहुत कमी है, आप 600 पॉइंट भी नहीं करा पा रहे हैं। वो यहाँ पे क्यों है, इस पे वो चिंतन मनन कर ले, और आप उससे क्या काम करा रहे हैं, आप किस बात के लीडर हैं, ये आप भी सोच लीजिए। आप अगर ये कहते हैं वो बेकार है तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरा ले आइए, उससे कराइए। आप कराइए जरूर किसी से, तभी ये बिजनेस होगा, वरना ये आप चलते रहेंगे और पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो दोस्तों आखिरी बातों में जो बात कहूं, चैट देख रहे हैं, आखिरी बातों में आप इधर देख लीजिए, आखिरी बातों में जो बात कहूं वो है कि आजकल हमारे सुपुत्र जो हैं वो बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ने को उनको अपने आप से शौक लग गया। तो वॉरेन बफेट की कहानी वो आजकल कुछ ज्यादा सुन रहे हैं, तो अभी मुझसे डिस्कस कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। तो उन्होंने मुझको एक बात बताई जो मुझको पता भी थी, लेकिन चूंकि आज रिफ्रेश उन्होंने मुझे किया तो मेरा कर्तव्य वो अच्छी बातों को मैं आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर हम लोग शेयर करते हैं तो हम लोग कमाल कर सकते हैं, जो पूजा ने आज करके दिखाया, बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो नो मैटर कि आपके ग्रुप में कोई है कि नहीं, हम सारे लोग एक फैमिली हैं, हम लोग ओरिफ्लेम फैमिली, ठीक है। तो वो क्या, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग इस बिजनेस में या दुनिया की सब जगह सिर्फ यही चीज काम करती है। वॉरेन बुफे ने बस एक सिंपल बात कही, एक छोटी सी उसने स्टोरी उसमें डाली
दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट आदमी कुछ कहानी बता रहा, तो ये बातें तो हम लोग को कान अपने खोल के और कानों को खूब बड़ा कर करके सुनना चाहिए। एक राजा के राज में एक किसान ने कोई अपराध किया, राजा ने उसको फांसी की सजा दे दी। जैसी फांसी की सजा दी तो किसान ने कहा ठीक सर, मुझसे गलती हुई राजन, तो ठीक है मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मरने वाले की एक आखिरी इच्छा तो आपको माननी चाहिए। राजा ने कहा बताओ। कहने बस मेरी इच्छा ये है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कभी भी भोजन का संकट ना रहे, इतना आप प्रबंध कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है कर देंगे। तो उसने कहा बस इतनी व्यवस्था कर दीजिए कि हमारे अनाज की व्यवस्था हो जाए। राजा ने कहा ठीक है कर देंगे, उसमें क्या, राजा के लिए अनाज की व्यवस्था क्या। कहने कितने अनाज की। कहने लगा बड़ा सिंपल है, मैं देखता हूं राजन आप जब भी कोई खेल खेलते हैं तो आपको सबसे ज्यादा खेल जो पसंद है वो शतरंज। आप जानते हैं पुराने जमाने में शतरंज सबसे प्रिय खेल होता था, राजसी ठाट बाट के लिए तो होता ही था। तो कहा कि सबसे प्रिय खेल है शतरंज। तो आप जो है शतरंज पे जितनी भी बिसात है उसको देखिए। तो आप कभी भी शतरंज को देखेंगे अगर, तो टोटल जो है वो है 8 खाने होते हैं, 8 एक रो में और 8 ऐसे, 8 अठाई 64, 64। तो उसने कहा कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल एक ही बात करनी है। वो क्या चीज कि पहले खाने में 1 दाना रखिएगा चावल का, दूसरे खाने में उसको दुगना कर दीजिएगा, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, तीसरे खाने में 2 का 4, चौथे में 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128। सिंपल। बस हर खाने में 2-2 बढ़ाते जाइएगा और 64 खाने भर जाएं, इतना अनाज दे दीजिएगा। राजन कह रहे सिंपल, बस इतनी सी बात है। उसने कर दिया ओके, और मुंह से उसने जो बात कही उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, इसको करके देखिएगा। अभी कर नहीं पाएंगे आप, यकीन मानिए। तीसरी लाइन कंप्लीट करते करते आपका पेन धोखा देने लगेगा, और 64 वाली लाइन तक तो आप पहुंचेंगे नहीं कि राजा के राज में जितना अनाज था सब खाली हो गया, राजा बर्बाद हो। ये थी लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। करके देखिएगा, बात बड़ी छोटी सी लगती है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, बस इसमें क्या रखा। ये इतनी बड़ी बात है कि जब अगर सिर्फ इतनी सी बात को पकड़ के आप अपनी टीम में करने लगे कि बस यार तुमको कुछ नहीं करना, हर महीने बस कसम खा लो कि बस 2-2 लोग बढ़ते जाने, 2 लोग आए वो 2 से के 4 जरूर हो। सिर्फ इसको करके देख लीजिए, 2 साल नहीं लगेंगे, डायमंड क्या जो लेवल आप कहेंगे वो लेवल आपका इंतजार कर रहा होगा। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, ये नेटवर्किंग पे 100% ये बात सही साबित होती है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो इसको पकड़ते हैं, जो इसको अपनाते हैं। तो इसको पकड़िए, इसके साथ में काम करिए, और 12% से नीचे का टारगेट कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो आज का मेरा लेसन आप लोग के लिए इतना ही सा था। आज की टेस्टिमोनी जबरदस्त थी। अगेन पूजा का नाम फिर से लूंगा क्योंकि एक नई शुरुआत उसने की, आप सारे लोगों को एक नई दिशा दी, क्योंकि ये सारी बातें आपके पास भी हैं। आपको भी पता है कि A to Z क्रीम लगाने से क्या मिराकल होते हैं, आपको भी पता है कि नो वेज करने से बिफोर एंड आफ्टर में क्या हुआ, लेकिन आप में से किसी ने ये बताया कभी? किसी ने कहा कि हाँ आइए मैं भी दिखाने चाहती हूँ, मैं भी कोई चीज शेयर करना चाहती हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, एक दूसरे की मदद करें। और एक बात फिर से बोलूंगा, वो बात कि इस सेशन का बेसिक पर्पस है आप लोगों को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाना जहां तक पहुंचने के लिए आप डिजर्व करते हैं। आप रोज यहाँ पे 1 घंटे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आते हैं। आपको कुछ बनना है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, जो आप शायद शेयर भी नहीं कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, लजा रहे हैं, सकुचा रहे हैं। मत करिए, खुल जाइए, एक्सप्लोर करिए, और फिर मेरी इन बातों से वहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे। विजन बोर्ड, मुझको विजन बोर्ड देखना है। कौन दिखाना चाहता है अपना पहला विजन बोर्ड? उस व्यक्ति की मुझको तलाश, उनकी भी तलाश है। ये जो चंद लोग आते हैं टेस्टिमोनी देने, ये मुझको बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनका तो मुझको वेलकम करना ही पड़ा। आज कितने बढ़िया बढ़िया टेस्टिमोनी सारे लोगों ने की, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूं इतने लोग आ जाएं कि शिशिर चौरसिया को बुलाने का मौका है ना। क्या शिशिर चौरसिया देखें रोज रोज भाई, है ना? इतने बढ़िया बढ़िया लोगों की बातें सुने, मजा तो दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए। अपनी टीम में लोगों को कहिए, जगाइए, उठाइए, गुदगुदाइए कि उठो, लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। उठाइए उनको।
टेस्टिमोनी तैयार कराइए, विजन बोर्ड्स बनाइए, और हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि आज की मीटिंग का हम लोग समापन करें, तो जैसा कि नॉर्मली